हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, मैं आपको रीजनिंग की लगातार क्लास दे रहा हूँ। कल हमने देखा था जो आपका एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और टैक्स इंस्पेक्टर में 10 नंबर का पोर्शन दिया गया है सांख्यिकी विश्लेषण, उसके अंतर्गत हमने कल पाई चार्ट का अध्ययन किया था। साथ ही एक ग्राफ वाला क्वेश्चन भी किया था। आज इसी क्रम को आगे ले जाएंगे और आज के इस वीडियो में देखेंगे। आज एक ग्राफ का क्वेश्चन इसमें मैं लाया हूँ और एक आपका टेबल का क्वेश्चन आपका देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, आज पाई चार्ट नहीं है। बट देखिए, पाई चार्ट वाले क्वेश्चन आपको चाहिए फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट जीएस के चाहिए या आपको सामान्य हिंदी के फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट चाहिए, तो उसके लिए हमारे एप्लीकेशन स्टोर पे फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट का कोर्स चल रहा है। आप इनरोल अभी भी कर सकते हैं। जितने पेपर हो चुके हैं वो आपको मिल जाएंगे, जो पेपर अभी आने हैं वो अपलोड होते रहेंगे। आप अपने समय के हिसाब से, अपने समय की सुविधा के अनुसार इन पेपरों को कभी भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इन पेपरों का लाभ जरूर लें जिनका भी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और टैक्स इंस्पेक्टर का एग्जाम है 26 नवंबर वाला। बाकी देखिए, रीजनिंग के साथ साथ जो क्लासेस मैं आपको दे रहा हूँ उत्तराखंड जी के, सामान्य हिंदी एंड सामान्य अध्ययन की, उनको भी आप फॉलो कीजिए। चलिए शुरू करेंगे आज का रीजनिंग का टेस्ट। आज देखेंगे सांख्यिकी विश्लेषण का भाग 2, और इसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज ग्राफ वाला क्वेश्चन है। चलिए स्क्रीन को बड़ा कर लेते हैं, तब जाके आपको क्लियर दिखेगा। तो आपको देखिए, एक तरफ ग्राफ दिया गया है, थोड़ा इसको और बड़ा करते हैं। ये थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा हो गया, थोड़ा बस, ठीक है। ठीक है, तो ऐसे आपका देखिए ग्राफ वाला क्वेश्चन हमने कल किया नहीं था। ग्राफ वाला क्वेश्चन आपका ऐसे आएगा, देखिए एग्जाम में अगर बनेगा तो इस तरह की इमेज आपको दी जाएगी। पाई चार्ट तो हमने कल देखा किस तरह से पाई चार्ट आता है। अब ग्राफ इमेज आएगी तो आपकी इस तरीके से ग्राफ इमेज दी जाएगी, और उसके आधार पे आपको जो डेटा दिया होगा उसको कैलकुलेट करके आपको आंसर निकालने होंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसमें आपको पढ़ना होता है ध्यानपूर्वक। इसको ध्यानपूर्वक अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें क्या लिखा है देखिए, नीचे दिए गए ग्राफ में किसी कंपनी की आय तथा खर्च के 6 वर्षों का ब्यौरा करोड़ रुपए में दिया गया है। यानी कि कोई कंपनी है भाई, उस कंपनी का 6 वर्षों का पूरा ब्यौरा है, कंपनी की इनकम का भी और कंपनी के जो एक्सपेंस हुए हैं उनको भी यहाँ पे दर्शाया गया है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें क्वेश्चनों का उत्तर कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले देखिए, ये नीचे आपको वर्ष दिए गए हैं। ये वर्ष है, देखिए 6 वर्ष की बात करें तो 2000 से लेकर 2001, 2002, 2003, 2004, 2005। तो ये वर्ष है, 6 वर्षों का लेखा जोखा है। देखिए अब इधर आंकड़े दिए गए हैं 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550। इसमें आपको देखिए ग्राफ जैसे ऊपर नीचे गया होगा, देखिए ग्राफ जैसे गया होगा जिस ईयर में, वहां पर जो ये पॉइंट होते हैं, ये गोल गोल पॉइंट आपको दिख रहे हैं ना, ये वाले, ये इसके हिसाब से आपको डेटा डेटा कैलकुलेट करना होता है। अगर ये आपने कर लिया तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी एग्जाम सॉल्व करने में। ठीक है, पेपर सॉल्व करने में। तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ग्राफ आपने देख लिया ना, ग्राफ वाला क्वेश्चन आपका ऐसा बनेगा। ठीक है, पाई चार्ट में आपको कल बता ही चुका था। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, किन 2 वर्षों का कुल खर्च 2005 की आय के बराबर था। तो दिए गए विकल्पों में आपने बताना है कि किन 2 वर्षों का जो खर्च था वो 2005 की इनकम के बराबर था। तो देखिए सबसे पहले हम जाएंगे भाई 2005 में, क्योंकि 2005 का हमने निकालना है ना। तो 2005 यहाँ पे भैया देखिए, ठीक है, खर्च का जो सिंबल है ये स्टार वाला खर्च है। ये जो स्टार वाला दिया गया है ये खर्च का सिंबल है, और ये जो काला गोला दिया गया है ये इनकम का है। अब क्या पूछ रहा है कि 2 वर्षों का कुल खर्च 2005 की आय के बराबर था। तो 2005 में जो कंपनी की आय है, अगर आप यहाँ से देखते हैं 2005 में कंपनी की जो इनकम है ये काले गोले तक जाएगी। तो काला गोला कहाँ पे पहुंच रहा है आपका, 450 पे। ठीक है, किसको टच कर रहा है देखिए, 450 वाली लाइन को। यानी कि कंपनी की जो आय थी 2005 में, 2005 में आय कंपनी की, ठीक है, तो 2005 में आय कितनी है कंपनी की, 450 करोड़ रुपए। कितनी, 450 करोड़ रुपए। और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो, 450 और 500 के बीच में है ना आई थिंक ग्राफ। हाँ, 450 और 500 के बीच में भाई, 450 में नहीं है, करेक्ट है। आप देखिए ध्यान से इमेज को, तो बीच में 25 और हो जाएगा। ठीक है, तो ये 475 करोड़ हो जाएगा टोटल। 2005 में जो कंपनी की इनकम है वो है 475 करोड़। बीच में अगर अगर आपका डॉट जा रहा है ना, बीच में जाएगा तो वो बीच का नंबर हो जाएगा। ठीक है, 475 करोड़। ठीक है, 475 करोड़ इनकम है आपकी कंपनी 2005 में, कंपनी की इनकम है। अब ये क्या बोले कि किन 2 वर्षों का कुल खर्च वर्ष 2005 के आय के बराबर था। तो दो कंपनियों का खर्च हमने देखना है, ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें कंपनी जो हमारी
2000 और 2001 में कंपनी का जो खर्च हुआ है कितना हुआ है। सन 2000 में कंपनी का खर्च जो है भाई देखिए 2000 में हुआ है 300 यहाँ पे है और 250 यहाँ पे है, तो 300 और 250 जोड़ेंगे तो 550। ये वाला तो नहीं है भाई, ठीक है। 2000 और 2001 तो नहीं है। अब अगला वर्ष पकड़ते हैं 2001 और 2002। तो 2001 में देखिए कंपनी का जो खर्च हुआ है 250 करोड़ रुपए हुआ है, ठीक है। 2001 में कंपनी का खर्च 250 करोड़ और 2002 में कंपनी का खर्चा हुआ है 250 और 200 के बीच में है, तो 225 हो जाएगा। तो 225, ठीक है। 250 में अगर 225 जोड़ते तो ये 475 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही आ रहा है ऑप्शन भाई। तो देखिए सन 2001 और सन 2002, ऑप्शन सी, सन 2001 और 2002 कंपनी का जो खर्चा था वो 2005 की इनकम के बराबर था। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो हो गया सी, ठीक है। तो ऐसे इसको सॉल्व करना है आपने बिल्कुल ध्यानपूर्वक, बीच का ध्यान रखना है, बीच का हमेशा, ठीक है। तो 475 करोड़ रुपए इनकम 2005 में हो रही है और कंपनी के 2001 और 2002 का जो खर्चा है टोटल वो हुआ है 475 करोड़, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्ष 2002 में 2001 की तुलना में खर्च में कितने प्रतिशत कमी आई। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले हम देखेंगे वर्ष 2002 में, वर्ष 2002 में खर्चा कितना है। देखिए यहाँ पे 200 और 250 और 200 के बीच में है। वर्ष 2002, ठीक है, 2002 ये वाला। तो यहाँ पे खर्चा है 250 और 200 के बीच में, यानी कि 225 करोड़ हुआ है। 2002 में जो खर्चा हुआ है वो 225 करोड़ रुपए है, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि 2001 की तुलना में खर्च में कितने प्रतिशत की कमी आई है। प्रतिशत की कमी निकालनी है तो 2001 में कितना खर्चा हुआ था 250 करोड़, तो 2001 का खर्चा है 250 करोड़ और 2002 में हो रहा है 225, यानी कि 25 करोड़ खर्चा कम हो गया। लेकिन प्रतिशत के आधार पे निकालना है आपको। तो प्रतिशत जब भी निकालना होगा तो देखिए इसको सिंपल से हम क्या कर देंगे, इसका जो डिफरेंस आएगा उसको हटा देंगे, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखते हैं 2001 में जो कंपनी का खर्चा था वो था 250 करोड़ और 2002 में कंपनी का खर्चा था 225 करोड़, यानी कि डिफरेंस आया कितना 25। और किसके सापेक्ष में पूछ रहा है, तो ये पूछ रहा है भाई सापेक्ष में 2001 की तुलना में, ठीक है, 2002 का। तो 25 करोड़ का अंतर आ रहा है, तो 250 करोड़ का कितना प्रतिशत है भाई 25 गुणा 100 कर दो, ठीक है। तो 25 कितना प्रतिशत है 250 का। तो ये आपका कैलकुलेशन जब आप करोगे तो जीरो से जीरो कैंसिल, 25 एकम 25 बचा 10, यानी कि कंपनी के खर्चों में कमी आई 10% की। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 10%, ठीक है, सेकंड वाले क्वेश्चन का। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोलता है दिए गए वर्षों में से कुल कितने वर्ष का खर्च इन वर्षों के औसत खर्च से अधिक रहा। तो अब इसमें भाई पूरा खर्चा आपको निकालना पड़ेगा। देखिए कैलकुलेशन में टाइम लगता है ना थोड़ा, कैलकुलेशन वाले जो क्वेश्चन होते हैं, ये क्वेश्चन जो होते हैं कैलकुलेशन वाले टाइम क्वेश्चन होते हैं, इसलिए तो 5 नंबर का एक पूरा क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो दिए गए वर्षों में से कुल कितने वर्ष का खर्च इन वर्षों के औसत खर्च से अधिक रहा, ठीक है। तो इसको तो पूरा निकालना पड़ेगा आपको। चलिए देख लेते हैं दिए गए वर्षों में से कुल कितने वर्ष का खर्च इन वर्षों के औसत से अधिक रहा। तो सभी वर्षों का जो हमारा औसत खर्च है वो निकाल लेते हैं। 2000 में 300 करोड़ का हुआ है भाई, 2000 में 300 धन 2001 में 250, उसके बाद 2002 में हुआ है 225 करोड़ और 2003 में खर्चा देखते तो यहाँ पे पहुंचा है, 2003 में यहाँ पे पहुंचा है, यानी कि 400 और 350 के बीच में, यानी कि प्लस 375 करोड़। 2004 में खर्चा पहुंच गया फिर से आपका 200 और 150 के बीच में, यानी कि 175 करोड़ और प्लस 2005 में जो खर्चा हुआ है ये पहुंचा आपका 400 करोड़, ठीक है। तो ये हो गए भाई आपके सभी वर्षों के खर्चे। इन सबको जोड़ दो आपस में, 330 और 25 जोड़ा हमने, कितना हो गया 55, 55 में 22.5 75, ठीक है। तो इसको जोड़ लेते हैं, शून्य 5 5 10 5 15 15 की 5, ठीक है। इसके बाद देखिए जीरो और 7 1 8 8 7 15 2 17 5 22 का 2, उसके बाद 2 हासिल हो गया, 4 2 6 7 3 10 2 12 2 14 3 17, ठीक है। यानी कि टोटल हो रहा है 4 2 6, ठीक है 17, 17 हो रहा है, ठीक है। 0 5 5 10, ठीक है सही है, 1725 सही हो जाएगा। अब ये 1725 जो है भाई, इस 1725 को क्या करना है हमने, औसत खर्च से अधिक रहा। दिए गए वर्षों में से कुल कितने वर्ष का खर्च इन औसत वर्षों से अधिक रहा। तो 1725 तो एवरेज आ गया ना पूरा,
अब एवरेज को क्या करेंगे, कितनी कंपनी है, कितने वर्ष से हैं, 6 वर्ष से, ये 6 वर्षों का पूरा लेखा जोखा है, तो गुणा 1/6 हो जाएगा। तो 6 का भाग इसमें देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, 5 बचेगा, 6 8 48, 4 बचेगा, 45 होगा, 6 6 36, 6 7 42 हो जाएगा ये। फिर आपका 3 बचेगा, 6 पंचे 30। तो ये आ रहा है भाई आपका 287.5 करोड़ रुपए एवरेज खर्चा। ठीक है, तो 287 रुपये एवरेज, 287 करोड़ एवरेज खर्चा आ रहा है प्रत्येक वर्ष का। तो अब इससे ऊपर कितनी कंपनियों का खर्चा हुआ है वो देखो आप। तो 287 करोड़ से ऊपर वाली कितनी कंपनी है, एक तो ये 300 वाली हो गई, एक 375 वाली हो गई, और ये 400 वाली हो गई। यानी कि तीन कंपनी जैसी हैं, तीन कंपनी जैसी है जिनका औसत खर्चा, जो हमारा औसत आया है उससे ज्यादा रहा। ठीक है, 287 से ज्यादा रहा तीन कंपनियों का खर्चा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, तीन। ठीक है, थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। कई बार लगता है कि बहुत डिफिकल्ट हो रहा है क्वेश्चन, बट ऐसा है नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है देखिए, एक मिनट। हाँ, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है देखिए, अगला पॉइंट बोल रहा है किस वर्ष की खर्च का आय की तुलना में प्रतिशत अधिकतम रहा। चौथा जो पॉइंट है भाई, चौथे पॉइंट में बोल रहा है कि किस वर्ष खर्च का है तुलना में, आय की तुलना में प्रतिशत अधिकतम रहा। तो खर्च का आय की तुलना में प्रतिशत अधिकतम किस वर्ष में रहेगा, ये आपको देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, तब इसका उत्तर आएगा। ठीक है, तो हमने देख लिया ना सभी वर्षों के खर्चे, तो देख लिया अभी ऊपर, इससे हमें पता चल गया कि जो तीन कंपनीज थी उनका ज्यादा रहा। ठीक है, चलिए चौथे क्वेश्चन को समझिए, किस वर्ष में खर्च का आय की तुलना में प्रतिशत अधिकतम रहा। तो कौन सा वर्ष होगा देखिए, तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए सन 2000, पहले वो कंपनी को देखते हैं, कंपनी 2000। ठीक है, एक मिनट, अरे पेन कहाँ गायब हो गई, तू आ जा पेन। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए 2000, सन 2000 में जो कंपनी का खर्चा है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले कंपनी 2000 में देखिए खर्चा कितना कर रही है, खर्चा है कंपनी का 300 का खर्चा है, और आय है 450 की। ठीक है, तो 300 का खर्चा है सन 2000 में कंपनी का, और 450 की आय है। ठीक है, तो बट गुणा 100 हो जाएगा ये, तो इसको सॉल्व कर लो भाई। जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो, हाँ जीरो से जीरो कैंसिल होगा, और इस जीरो को मत करो अभी। ठीक है, 45 का भाग जाएगा 30 में, तो ये 15 दूना 30, 15 3 45, 100 दूना 200, 200 में अगर तीन का भाग दे तो 66% के आसपास ही आएगा। ठीक है, चलिए इसको अभी रखते हैं। अगला देखिए सन 2001 में देखते हैं। तो सन 2001 में भाई कंपनी का जो इनकम रही, कंपनी का जो खर्चा रहा, खर्चे से इनकम की तुलना करनी है ना, कंपनी का जो खर्चा रहा 250 करोड़ का रहा, और इनकम रही कंपनी की 400 की। ठीक है, तो गुणा 100 कर दो भाई। इसको सॉल्व करके तो जीरो से जीरो काट दो, 250 में अगर चार का भाग जाएगा तो कितना आ गया, तो ये आ गया 62.5। ठीक है, ऐसे 2002 में भी देख लो भाई, 2002 में कितना रहा। तो 2002 में कंपनी ने भाई 225 करोड़ खर्च किए, कमाई हुई कंपनी की कितनी, 350 करोड़ रुपए की। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 350 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। तो निकाल दो इसका परसेंटेज भी, तो ये आपका 100 से गुणा हो गया, जीरो से जीरो कैंसिल, पाँच से कर जाएगा, 5 7 35, 5 को 20, 2 25, 5 25। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा लगभग लगभग 45.450 में, अगर 7 का भाग देते हैं तो ये 64 के आसपास आएगा, लगभग 64 पॉइंट कुछ आएगा इसका। ऐसे 2003 की मैं बात करूँ तो 2003 में जो कंपनी का 2003 में खर्चा है वो है 375 करोड़ रुपए, और प्रॉफिट कमाया कंपनी ने 425 का। ठीक है, गुणा 100 इसको भी कर दो, तो इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारा 25 से कट जाएगा। ठीक है, और उसके बाद टोटल इसमें जो आ रहा है आपका 88% के आसपास आ रहा है। ठीक है, अगला जो है भाई देखिए, अगला 2004 में 175, 2004 में 175 करोड़ रुपए भाई कंपनी ने खर्च किए, और कंपनी की कमाई रही 375 करोड़ रुपए की। ठीक है, तो इसको कर दो 100 से गुणा, तो ये आपका 25 से कट जाएगा, और ये आपका आ जाएगा 46.6 के आसपास। ठीक है, 46.6 के आसपास आएगा। ठीक है,
इसके बाद देखिए आपका अंतिम जो वर्ष है 2005 का, उसको भी कैलकुलेट कर देता हूँ मैं। 2005 में देखिए कितना हो रहा है, कंपनी ने खर्चा किया 400 करोड़ का और कमा रही है कंपनी 475 करोड़ रुपए। ठीक है, तो गुणा 100 कर दो, इसको भी अगर कैलकुलेट करते तो 84 पॉइंट कुछ आता है। ठीक है, तो ये आपका डेटा आ गया आपके सामने। अब ये बोल रहा है कि किस वर्ष में खर्च का आय की तुलना में प्रतिशत अधिकतम रहा। खर्च का आय की तुलना में प्रतिशत जो अधिकतम रहा, साफ पता चल रहा है भाई ये 2003 में रहा। 88% हमको यहाँ पे प्राप्त हो रहा है, तो 2003 के वर्ष में ही रहा था, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। ठीक है, 2003। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, एक बार इसको इरेज कर लेते हैं, थोड़ा जगह चाहिए यहाँ पे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है देखिए, वर्ष 2005 में वर्ष 2004 की तुलना में आय में लगभग कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। देखिए ये तो बहुत सिंपल है, आसानी से निकल जाएगा। देखिए प्रतिशत का कितना ज्यादा रोल है इन क्वेश्चन में, आप देख रहे हैं ना, प्रतिशत निकालना और कैलकुलेशन जो है आपकी प्रतिशत, अनुपात, एवरेज, ये सब क्लियर होनी चाहिए। मैं कल के टॉपिक में बता चुका, अगर आपका ये क्लियर है तो आप आराम से क्वेश्चनों को कर लेंगे। सिंपल सा पूछ रहे, देखिए 2005 में 2004 की तुलना में आय में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। ठीक है, तो 2004 की आय देख लो, 4 की तुलना में बोला ना, तो 2004 में कितनी इनकम हुई है कंपनी की। 2004 में कंपनी की इनकम है भाई 400 और 350 के बीच में। ठीक है, 400 और 350 के बीच में कितना आएगा, 375। और 2005 में कंपनी की जो इनकम हुई है, 2005 में कंपनी की इनकम आप देख सकते हैं 500 और 450 के बीच में है। 500 और 450 के बीच में, यानी कि 475। ठीक है, 475 करोड़ रुपए हुई है 2005 में। तो डिफरेंस कितने करोड़ का हो गया, 375 करोड़ 2004 में है, 475 करोड़ 2005 में है। बीच का डिफरेंस हो गया 100 करोड़ का। इंटू 100 कर दो, क्योंकि परसेंटेज में पूछ रहा है। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करते हो तो देखिए 5 से काट दो, 20 2500 और 5 सत्ते 35, 5 पचा 25, फिर 20 5 से कटेगा 4 और यहाँ आ जाएगा 15 पंचे 75। ठीक है, अब 15 तो देखिए 100 से कटता नहीं, ये हो जाएगा 100 गुणा 4, 400। 400 में 15 का भाग दे दो भाई, तो 5 तियाँ 15 और 5 अट्ठे 40। ठीक है, तो 80 में अगर 3 का भाग देते हैं तो लगभग लगभग ये आ जाता है 26.6%। ठीक है, तो 26.6 के हिसाब से ऑप्शन सी हो जाएगा, इसमें 26% की वृद्धि हुई। ठीक है, तो इस प्रकार से ग्राफ के क्वेश्चन को आपको करना है, कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा करनी पड़ती है इसमें। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अब जो अगला क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। अगला देखिए टेबल का क्वेश्चन है। ठीक है, फटाफट करेंगे, इसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है इस क्वेश्चन में, तो फटाफट देखेंगे इस क्वेश्चन को। निम्नलिखित सारणी में 6 प्रतिष्ठानों के बीच विभिन्न जो विभागों में कार्यरत महिलाएं हैं वो आपको दिया गया है। तो आपको जो विभिन्न प्रतिष्ठान है, यानी कि कोई जगह है वहां पर ये महिलाएं कार्यरत हैं, तो आपको निकालना है, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है जो, उसके हिसाब से आंसर। ठीक है, तो प्रतिष्ठान है PQRSTU, और इसमें जो भाई उत्पादन हो रहा है HR, IT, वित्त, विपणन और मर्चेंटाइज, जो अलग अलग डिपार्टमेंट है उसमें इतने लोग कार्यरत हैं, महिलाएं कार्यरत हैं। तो अब आपको इसके हिसाब से क्वेश्चन को देखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं जाऊंगा। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए भाई, प्रतिष्ठान PQU में मिलाकर IT विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या तथा PST में कुल मिलाकर विपणन विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या का क्रमशः अनुपात क्या है। तो भाई इसमें बहुत सिंपल है, देखिए क्रमशः अनुपात पूछ रहा है, तो सबसे पहले PQU में देख लो ना आप, PQ और U। PQU में जो हमारी महिलाएं हैं कार्यरत, IT में जो कार्यरत महिलाएं हैं वो देख लो, तो P, ये Q और ये U। ठीक है, तो IT में महिलाएं देखिए यहाँ पे 320 415, 320 प्लस 415 और प्लस 225। ठीक है, तो ये हमारी हुई PQU में महिलाएं कार्यरत, 320 415 और 225। अगर इसको हम जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 5 5 10, और उसके बाद हमारा ये हो जाएगा 2 4 2 1 3 2 5 1 6। ठीक है, 2 4 2 6 3 9। ठीक है, 960 महिलाएं हैं PQU में IT में कार्यरत। अब अगला क्या पूछ रहा है, देखिए वो PST में कितने महिलाएं विपणन विभाग में कार्यरत हैं। तो PST में जो विपणन विभाग है यहाँ पे है, देखिए विपणन, तो ये तो हो गया P, एक ये लेना है हमने, एक हमने लेना है S और एक हमने लेना है T। तो विपणन जो कि मार्केटिंग में, देखिए मार्केटिंग में 150, यानी कि 150 धन 190 धन 250। ठीक है, इतनी महिलाएं विपणन में काम कर रही है PST में। तो ये हो जाएंगी इनकी संख्या टोटल आपका 0 0 0। ठीक है, 9 5 14 5 19 का 9, 2 और 1 1 2 2 और 4 1 5। ठीक है, ये हो गया 590। तो 590 महिलाएं जो है भाई हमारी PST विपणन विभाग में कार्यरत महिलाएं हैं। अनुपात निकालना है, अनुपात का मतलब भाग होता है,
तो 960 का भाग दे दो। ऊपर पी क्यू में आया था 960 और नीचे आ रहा है 590, तो 590 का भाग नीचे दे दो। जीरो से जीरो को कट कर दो भाई, ठीक है। 96 ये हो जाएगा 59, क्योंकि ये डिवाइड 59 किसी से डिवाइड नहीं होता, अभाज्य संख्या 59। तो 96 अनुपात या 96 रेशियो 59 राइट आंसर हो जाएगा इसका। तो कहाँ पे भाई ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन तो है ही नहीं इसमें, ऑप्शन कोई भी सही नहीं है। तो ऑप्शन ई होगा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव हो जाएगा इसमें, ठीक है। कोई भी आंसर सही नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं वाला सही है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। समझ में आया ना इसमें कैसे करना है। तो टेबल में जो आपसे मान लिए जा रहे हैं, अनुपात का मतलब भाग होता है, इस चीज का ध्यान रखें। प्रतिशत में का मतलब गुणा होता है, इस चीज का भी ध्यान रखें। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो दूसरे क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। प्रतिष्ठान क्यों के उत्पादन विभाग में कार्यरत महिलाओं को मर्चेंडाइजिंग विभाग में अगर भेज दिया जाए तो मर्चेंडाइजिंग विभाग में कार्यरत महिलाओं की कुल महिला कर्मचारियों का प्रतिशत कितना हो जाएगा। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन बनाया इसने। तो सबसे पहले देखिए जो हमारा क्यू में उत्पादन और मर्चेंडाइज में महिला कर्मचारी हैं वो देख लेते हैं। तो क्यू ये वाला है भाई, सेकंड नंबर वाला। तो क्यू के उत्पादन विभाग में कितने हैं, देखिए 178 महिलाएं। तो क्यू के जो हमारा उत्पादन विभाग है, प्रोडक्शन विभाग, उसमें 178 महिलाएं हैं, ठीक है। और मर्चेंडाइजिंग में कितने हैं क्यू में, तो मर्चेंडाइजिंग में हमारी क्यू में है 90, ये देखिए 90। तो 178 और 90 को जोड़ लेना है भाई हमने, कितना हो जाता है 268, इसको जोड़ के रखिए आप, ठीक है। आप देखिए क्यू में कुल महिला कर्मचारी कार्यरत जो है उन सबको जोड़ना है आपने, 178, 300, 415, 318, 127, 90, ठीक है। तो 178, 300, उसके बाद 415, ठीक है, 318, 127 और 90, इन सबको जोड़ दीजिए आप, ठीक है। अब इन सबको जोड़ लेता हूँ मैं, 8 7 15, 5 20, 8 28 की 8, हासिल 2, 7 2 9, 1 10, 1 11, 2 13, 13 और 9 22 की 2, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 3 4 4 3 7, 1 8, 3 11 12 और 12 2 14, 1428 टोटल हमारी क्यू में महिला कर्मचारी कार्यरत हो गए। अब ये प्रतिशत पूछ रहे हैं यहीं पे, ठीक है। तो प्रतिशत में क्या पूछ रहा है वो, कि कुल महिला कर्मचारियों का कितना प्रतिशत होगा जो मर्चेंडाइज विभाग में होंगी महिलाएं, उनको काउंट किया जाए। तो देखिए टोटल यहाँ पे हमारा 268 आया था, 268 ऊपर आया था ना हमारा टोटल, ये 178 और 90। अब इसका टोटल परसेंटेज निकालना है हमने किससे, 1428 से। गुणा 100 कर दो बस भाई, काट दो इसको 2 से, ठीक है। 13 दूना 26, 4 हो जाएगा। यहाँ भी काट दो, 2 सत्ते 14 और 14 दूना 28। फिर काट दीजिए इसको, 2 छक 12 और 2 सत्ते 14। फिर इसको काट दीजिए नीचे भी 2 से, तो 2 35 दूना 70 और 1 बचा, तो 2 सत्ते 14, 357 67 100 हो रहा है। तो कैलकुलेट कर लीजिए इसको, 3 से तो घटेगा नहीं क्योंकि अभाज्य संख्या आ गई। 67 100 में अगर 357 का भाग देते हैं, ठीक है, तो 357, ठीक है। तो एक पॉइंट लेके मैं करता हूँ, आसानी हो जाएगी। 35 दूना 70, तो 35 दशमलव 350, ठीक है। लगभग लगभग मेरे को लगता है कि लगभग ये आएगा आपका 18 18 के आसपास, क्योंकि 18 या 54, ठीक है। तो 18% के आसपास ही आएगा। तो 18 के आसपास का देख लेते हैं परसेंटेज कहाँ पे है, ठीक है। तो इनमें से देखिए 18 के आसपास केवल एक ही हमको दिख रहा है, 19% लगभग लगभग। तो ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। 19% वाला बिल्कुल सही होगा, क्योंकि 18 तो इसका लगभग लगभग आ रहा है। तो 19 के आसपास, कभी कभी क्या होता है ना, नियर बाई का जो ऑप्शन होता है उसको लेना पड़ता है आपने, ठीक है। बिल्कुल जो एक्यूरेट आपका मान आया है क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद, वो नहीं होगा ऑप्शन में, बट उसके नियर बाई कोई नंबर है तो उसको ले लीजिएगा, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कई बार हम इनमें से कोई नहीं कर देते हैं उसके ना आने पर, बट ऐसा नहीं होता, नियर बाई को लिया जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है सभी प्रतिष्ठानों में वित्त विभाग में कार्यरत महिलाओं की औसत संख्या कितनी है। तो सभी प्रतिष्ठानों की वित्त विभाग की महिलाओं को देख लो आप, PQRS STU में। तो वित्त विभाग ये है भाई, देखिए ये वित्त विभाग। तो वित्त विभाग के सभी महिलाओं की संख्या को जोड़ दो आप, 405, 318, 250, 200, 305 और 220। तो औसत क्या होता है, सभी प्रेक्षकों का योग बट्टा प्रेक्षकों की संख्या। इन सभी को अगर हम जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा आपका, देखिए 8 5 13, 5 18 की 8, हासिल 1 2, 5 2 7, 2 9, ठीक है। 4 3 12, 4 3 7, 7 2 9, 2 11, 3 14 और 2 16। तो टोटल जो महिलाएं हमारे पास कितनी आ गई, वित्त विभाग में कार्यरत 1698 महिलाएं। और देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, औसत बराबर होता है टोटल योग बट्टा 6,
6 है ना टोटल यहाँ पे वित्त विभाग में अलग अलग प्रतिष्ठान की। तो इसको 6 से डिवाइड कर लो, आपका एवरेज आ जाएगा। तो 6 का भाग अगर देंगे 16 में तो 6 दूना 12 बचा 4 और 6 अट्ठा 48 बचा 1, 6 तिया 18, तो औसत आ गया 283। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 283। ठीक है, तो एवरेज वगैरह सब आपको क्लियर होनी चाहिए दोस्तों, एवरेज कैसे निकालना है क्या करना है। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। प्रतिष्ठान एस में एचआर विभाग में कार्यरत महिलाओं की सभी संख्या, सभी प्रतिष्ठानों में एचआर विभाग की कार्यरत महिलाओं की संख्या का कितने प्रतिशत है। तो ये भी देखिए सिंपल है, आपको क्या करना है, इसमें क्या पूछ रहा है वो, प्रतिष्ठान एस में एचआर विभाग में जो कार्यरत है, एस में जो है देखिए ये एस विभाग है, इसका जो एचआर विभाग है ये वाला है, ये एचआर ह्यूमन, जो हमारा एचआर होता है ना ह्यूमन रिसोर्स वाला। तो एच का एस में देखिए हमारे ह्यूमन रिसोर्स में कितने महिलाएं हैं, 190। ठीक है, एस में कितने हैं, एचआर में 190 महिलाएं हैं। ठीक है, और ये क्या बोल रहा है कि एस में एचआर में कार्यरत महिलाओं की संख्या, सभी प्रतिष्ठानों में एचआर में कार्यरत महिलाओं की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो अब जो सभी प्रतिष्ठानों में एचआर में महिलाएं हैं उनको आपने जोड़ लेना है। ठीक है, तो ये वाला कॉलम आपने पूरा जोड़ लेना है इसमें एचआर की महिलाओं को। तो 250 प्लस 300 प्लस 275, उसके बाद 190, उसके बाद 100 और उसके बाद 150, इनको जोड़ लीजिए आप। ठीक है, तो 5 और आपका 5 भी हो जाएगा, और 9 5 14 7, 9 5 14 7 21 और 5 26 की 6 हासिल 2, 2 2 4 3 7 2 9, 9 और 3 12, तो 1265 हो जा रहा है ये। ठीक है, तो 1265। तो अब टोटल महिलाएं कितनी है यहाँ पे, एस का, एस के साथ इसका हमारा वो निकालना है तुलनात्मक प्रतिशत। तो 190 कितना प्रतिशत है, 1265 का गुणा 100, प्रतिशत का मतलब 100 होता है। इसको सॉल्व कर दो आप। ठीक है, 5 से अगर काटेंगे तो 20 पंचे 100, यहाँ पर 5 से काटते देखिए 5 दूना 10, 26 होता है, 5 पचा 25 और 3 हो जाता है। ठीक है, 253। अगर ये कट रहा है 3 से तो नहीं कट रहा, 3 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, देखो 7 या 21 43 नहीं कट रहा है, 11 से कट रहा है, 11 दूना 22, 11 या 33। ठीक है, तो 11 से कट रहा है ये, ऊपर भी तो देखना पड़ेगा, नहीं कटेगा। ठीक है, चलिए उसको सॉल्व कर लिया। 190 को अगर 20 से गुणा करते तो ये हो जाता है 19 दूना 38। ठीक है, 3800 भागा 253। ठीक है, अगर नंबर को छोटा बनाना है तो लास्ट वाले को हटा दो, मैं तो हमेशा ऐसी मेथड को यूज करता हूँ। तो 25 का भाग 380 के कितने आसपास जाता है, 25 दशम 350, 25 दशम 250 और बचा कितना 130, तो 25 को 100, यानी कि 10 और 4 14, 15-16% के आसपास आ रहा है मेरा, 15 या 16% के आसपास आ रहा है। तो 15-16 के आसपास आ रहा है, तो देखिए न्यून नजदीकी कौन सा मान है, डी वाला। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15.02। कभी भी ज्यादा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, ऊपर से आप अनुमान लगा लो, उसके आसपास विकल्प में दिख जाता है, तो विकल्प से ही हेल्प मिल जाती है आदि। तो ठीक है, लास्ट देखिए इसमें क्वेश्चन, किस प्रतिष्ठान में सभी विभागों में कार्यरत महिलाओं की संख्या न्यूनतम है। देखिए अब इसमें क्या करना पड़ेगा, देखो जितने भी प्रतिष्ठान है उनके महिलाओं की संख्या को आप जोड़ दो, सबसे कम किस में है पता चल जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे जोड़ लेते हैं, देखिए तो यहाँ पे जोड़ते हैं तो हमारा हो जाता है, देखिए सबसे पहले हम जोड़ लेते हैं यहाँ से, फर्स्ट से शुरू करते हैं। चलिए प्रतिष्ठान पी में जोड़ लेते हैं सभी को, ये वाला जो आ रहा है प्रतिष्ठान पी में जो महिलाओं की संख्या आ रही है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, सभी किस प्रतिष्ठान में सभी विभागों में कार्यरत महिलाओं की संख्या न्यूनतम है। अच्छा हाँ, सभी विभागों में, देखिए तो सबको जोड़ना पड़ेगा भाई इसमें, आपको ये जोड़ लीजिएगा आप लोग सब। पी के उत्पादन, एचआर, आईटी, वित्त, विपणन, मर्चेंडाइज, इस विभाग को अगर हमने जोड़ लिया तो पी का टोटल आ रहा है 1330। ठीक है, अगर वही बात करूं मैं क्यू, क्यू के आ रहे हैं टोटल लोग 1428, ये तो जोड़ा था। इसके बाद हम बात करें आर, आर में टोटल है 1041 महिलाएं। इसके बाद हम इस वाले में करें एस में, तो एस में टोटल महिलाएं 955। अगर इसमें करते हैं टी में, टी में सब विभागों में कार्यरत महिलाएं हैं 1106, और लास्ट वाला यू में है सब महिलाएं कार्यरत सभी विभागों में 858, 858। अब देख लो सबसे कम किस में है, तो 858 ही सबसे कम आ रहा है, यानी कि यू में सबसे कम है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर रहेगा, यू में सबसे कम महिलाएं हैं इसमें। ठीक है, ओके, तो ये था दोस्तों आज रीजनिंग का पार्ट 2, जिसमें हमने टेबल वाला क्वेश्चन किया और हमारा एक ग्राफ वाला क्वेश्चन किया। ठीक है, तो आशा करता हूँ अच्छे से आपको समझ में आए होंगे ये क्वेश्चन, और रीजनिंग का ही कार्य हम ऐसे ही आगे बढ़ाते रहेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में लगता है कि गलती हुई है, कोई भी आपका डाउट क्वेरी है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी देखिए इनकी पीडीएफ चाहिए आपको, जो ये सेशन चल रहा है यूट्यूब पर, इसके पेपर में बना के डाल रहा हूँ इस कोर्स के अंदर, तो आप लोग देख लीजिए। जैसे आज पेपर देता तो अगले दिन मैं उसकी आंसर की भी देता हूँ सॉल्यूशन वाली, कि कैसे हर क्वेश्चन का आंसर निकाला गया है। ठीक है, तो आपको जीएस तो मिल ही रहा है, हिंदी मिल रहा है, साथ ही अलग से एडिशनल मैं आपको सांख्यिकी विश्लेषण वाला टॉपिक के पीडीएफ भी दे रहा हूँ इस टेस्ट सीरीज वाले कोर्स में, तो आप लोग इनरोल कर लेना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद, जय देवभूमि।